हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर करीब 50 मिनट तक बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में उभरती स्थिति पर लंबी चर्चा की। पुतिन ने कई यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति की जानकारी पीएम मोदी को दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से करीब 35 मिनट तक बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मौजूदा हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने की मदद के लिए धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिशों में यूक्रेन सरकार लगातार मदद करती रहेगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध में मारे जा रहे आम लोगों के प्रति दुख जाहिर करते हुए कहा कि एक परिवार के 4 लोग, माता पिता और 2 बच्चे इरपिन में मारे गए क्योंकि वे शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम इन मासूमों की मौत भूलेंगे नहीं। यूक्रेन रूस में बमबारी का दौर जारी है, जिसमें यूक्रेन के कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं और लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। ग्लोबल सिटीजन नाम के अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को साथ देने का वादा किया। जेलेंस्की और ग्लोबल सिटीजन ने संगठन के लाखों सदस्यों के साथ ही उनके सरकारी, कॉरपोरेट और परोपकारी साझेदारों से कार्रवाई का आह्वान किया। यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों के बाद चीन ने बड़ा बयान दिया है। चीन ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका जारी रखेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। वहीं विदेश मंत्री ने चीन रूस संबंधों पर कहा कि चीन और रूस की दोस्ती चट्टान की तरह पक्की है। यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूस का हमला जारी है। मजबूरी में लोगों को अपना घर छोड़कर इधर उधर भटकना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और इस वजह से खार्किव स्टेशन पर लोगों की भीड़ जुट रही है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है जिसे देखकर स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन में जंग के बीच भारतीयों की लगातार वापसी हो रही है और इस बीच लोग अपने पालतू जानवरों को भी लाना नहीं भूल रहे हैं। और इसी कड़ी में एक भारतीय युवक अपने पालतू जानवर के साथ यूक्रेन के खार्किव से भारत लौटा। उन्होंने बताया कि मैंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से आग्रह किया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे अपने साथ पालतू जानवर लाने की इजाजत दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सोमवार को हंगरी से भारत लौट आए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी के बुडापेस्ट में से उन्होंने 6,711 भारतीयों को रेस्क्यू किया और इस रेस्क्यू किए गए भारतीयों के आखिरी बैच के साथ आज हरदीप पुरी इंडिया लौटे। हफ्ते की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपए 77 रुपए के स्तर तक जा गिरा है। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की खबरों पर कच्चे तेल में उछाल दर्ज की गई। ये लगातार चौथा सत्र था जब मुद्रा कमजोर हुई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 12वां दिन है और यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि रूस इस सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहा है। ये सुनवाई आज और कल 2 दिन चलेगी। इधर रूस ने पूरे यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। ये सीज फायर 12:30 से शुरू होगा। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के मालिकों और योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संबोधन में पीएम ने कहा कि जन औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाले भी औषधि हैं और धन को बेचकर जन जन को राहत देने वाले केंद्र भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि औषधि केंद्र से लोगों को महंगी दवाइयां खरीदने की चिंता खत्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 8 मार्च को केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक क्रियान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे, जिसमें बजट के सकारात्मक पहलू पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई की विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन्हें ईडी ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक ईडी की हिरासत खत्म होने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया क्योंकि जांच एजेंसी ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी।
आगामी 31 मार्च को 6 राज्यों की 13 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें असम की 2 सीट, केरल की 3 सीट, पंजाब की 5 सीट, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की 1 सीट पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। भारत की सीमा में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन घुसा है, जिसे सीमा सुरक्षा बल ने मौके पर मार गिराया। बता दें कि ड्रोन पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में देखा गया था। ड्रोन के साथ प्रतिबंधित सामग्री वाले 5 पैकेट भी बरामद किए गए। दरअसल फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारत में संदिग्ध उड़ने वाली किसी चीज की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद उसे गोलीबारी कर गिराया गया। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट बाजार में रविवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब खबर है कि हमले में घायल एक और शख्स की मौत हो गई है। बता दें कि इस घटना में जॉन मोहम्मद नाम के एक पुलिसकर्मी समेत 34 लोग घायल हो गए। सीरिया में आतंकवादियों ने सेना की एक बस पर हमला कर दिया, जिससे कम से कम 13 सैनिकों की मौत हो गई। मरने वालों में कई अधिकारी भी शामिल हैं। सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि मध्य सीरिया के पलमीरा क्षेत्र में हुए इस हमले में 18 सैनिक घायल हो गए और आतंकवादियों ने हमले में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत आज यहां विधानसभा परिसर में मंत्रियों के लिए बनने वाले 12 कक्षों का शिलान्यास किया। इन कक्षों का निर्माण 10 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम मौजूद है। धमतरी में ग्राम पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मंडला में मोह गांव प्रोजेक्ट के प्रबंधक और रेंजर पर प्रताड़ना और मनमानी का आरोप लगाकर वन विभाग मोह गांव प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट ऑफिस का घेराव कर दिया और प्रबंधक और रेंजर को हटाने की मांग की। पूरे मामले में डीएम ने कर्मचारियों के आरोपों को निराधार बताया। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर रैली निकाली। साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर वे 9 मार्च को विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे। बालाघाट में बब्बर सेना प्रमुख और पूर्व जिला पंचायत के सदस्य डाली दमाही के हत्याकांड को लेकर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोधी समाज के आह्वान पर बालाघाट बंद रहा। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और मधु समेत कई राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों ने रैली निकालकर नाराजगी जाहिर की। जगदलपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने सेड़वा गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हेल्थ कैंप भी लगाए गए, जहां पर ग्रामीणों का मुफ्त में इलाज किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत जवानों ने ग्रामीणों को जरूरतमंद सामानों का वितरण किया। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमय नायक की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई के दौरान जांजगीर चांपा में बिजली विभाग के शराबी जूनियर इंजीनियर के महिला कर्मी से छेड़छाड़ और रुपयों की मांग करने का एक गंभीर मामला भी सामने आया। महिला आयोग ने विभाग के आंतरिक परिवाद समिति को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। साथ ही महिला को भी वहां शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए। जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में दबंगों की प्रताड़ना के शिकार लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। बीएसपी पार्टी के नेताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि गांव के दबंग उनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। आए दिन मारपीट के साथ ही घरों में पत्थर मारकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सीएम के निर्देश के बाद बिलासपुर जिले में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट अस्तित्व में आ गया है। एसीसीयू की टीम में एक निरीक्षक, 2 सब इंस्पेक्टर के साथ 18 पुलिसकर्मी शामिल हैं। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ही अब साइबर और क्राइम के साथ नारकोटिक्स से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ 5 रुपए में मिलावट दूध की जांच हो सकेगी। दरअसल सांची दुग्ध संघ ने मिलावट से मुक्ति का अभियान छेड़ा है, जिसके तहत 5 रुपए में एक ऐसी किट तैयार की गई जिसके तहत मिलावटी दूध की जांच की जा सकती है। बलरामपुर जिले में पंचायत सचिव संघ ने जिला मुख्यालय में रैली प्रदर्शन निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर 9 मार्च को रायपुर में प्रदर्शन की चेतावनी दी। दुर्ग में शासकीयकरण की मांग को लेकर जिले भर के पंचायत सचिव कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पदों को शासकीय
करने पर प्रदेश सरकार पर महज 75 करोड़ रुपए वार्षिक वित्तीय भार आएगा। कबीरधाम जिले के ग्राम रणवीरपुर में आज भावना समाज सेवी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री भावना बोहरा ने 30 महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट किया। जबलपुर जिला प्रशासन ने शहर को व्यवस्थित रूप देने के लिए सिटी एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रशासन ने शहर के ऐसे 16 पॉइंट्स तलाश किए हैं जिसमें व्यापक सुधार की जरूरत है। इनमें मुख्य रूप से ट्रैफिक सुधार, अतिक्रमण हटाना और शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देना शामिल है। जबलपुर में मूल्यांकन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 100 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सैकड़ों की तादाद में शिक्षकों की कमी की गई है। गरियाबंद के जीडार में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्लान के तहत ग्रामीणों में सहायता सामग्री का वितरण किया। सैकड़ों ग्रामीणों को कंबल, रेडियो, साड़ी, टॉर्च, फावड़ा, कृषि सामग्री के साथ आवश्यक सामान बांटे गए। गरियाबंद में शासकीकरण को लेकर पंचायत सचिव ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जिला पंचायत कार्यालय के बाहर जमकर नाराबाजी की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बलरामपुर जिले के कुसमी निवासी 2 छात्र सकुशल घर वापस लौट आए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से छात्रों की वापसी हुई और आज कलेक्टर कुंदन कुमार ने दोनों छात्रों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। पिपरिया में सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने 22 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। रेलवे लाइन के कारण शहर को 2 हिस्सों में बांटा था और इस मौके पर स्थानीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष माधवदास अग्रवाल समेत कई नेता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सतना जिले में चित्रकूट में मिली अधजली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। अब दरअसल आदिवासी महिलाओं के साथ बदसलूकी के बाद गांव के 4 लोगों ने आरोपी को मार कर उसकी हत्या कर दिया और पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मामले के तार मानव तस्करी से भी जुड़े। बलरामपुर पुलिस की टीम ने छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर पर सक्रिय नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य मिथिलेश मेहता को बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली मिथिलेश मेहता बलरामपुर जिले में लगे हुए बूढ़ा पहाड़ एरिया में अपने संगठन को मजबूत करने में लगा था। दुर्ग परिवहन विभाग के 2 अधिकारियों, एजेंट और फाइनेंसर को रायपुर के वाहन डीलर के खिलाफ सुपेला थाने में ठगी के मामले में 10 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई है और इन सभी ने कोरे कागज पर बुजुर्ग के हस्ताक्षर का फायदा उठाकर एक और बाइक फाइनेंस करा ली। खरगोन में अतिक्रमण के खिलाफ कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। औरंगापुर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर कई पक्के और कच्चे मकान और दुकानों को बुलडोजर ने जमींदोज किया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।